हाँ भाई मारती हूँ जंक लेते यार। तो भाई ये वीडियो जो है ये सिर्फ और सिर्फ कॉमर्स स्टूडेंट्स के लिए जिनका कि एग्जाम 19 को जो है वो इको का एग्जाम है और 26 को जो है उनका अकाउंटेंसी का एग्जाम है। तो वो पूछ रहे थे कि भैया क्या हमारे लिए क्या डेडिकेटेड प्लान होना चाहिए, क्योंकि हम इस 17 डेज की सीरीज को फॉलो नहीं कर सकते। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं, ज़्यादा टाइम नहीं लेंगे, बिल्कुल डायरेक्टली पॉइंट पे आते हैं। तो यार ये सेम टू सेम वही प्रोग्राम प्लान है जो कि मैंने 17 डेज हार्ड #17 डेज हार्ड वाला प्लान बनाया था। ठीक है, बट जो भी स्टूडेंट्स इसको फॉलो नहीं कर पा रहे स्पेसिफिकली फॉर कॉमर्स, तो यार उनको क्या करना है, देखो अभी तक तुम्हारे जो ईयरली डेज है यानी कि जो कॉन्फिडेंस बिल्डिंग फेज है, यू कांट मिस दिस प्लीज। मैं तुम्हें पहले बता रहा हूँ, तुम्हारा इको का एग्जाम, अकाउंटेंसी का एग्जाम, उसके लिए डेडिकेटेड डेज अलग से मिल जाएंगे, बट तुम इस कॉन्फिडेंस बिल्डिंग फेज को मिस नहीं कर सकते हो, क्योंकि अगर तुमने कॉन्फिडेंस बिल्डिंग फेज स्टार्टिंग का मिस कर दिया तो तुम्हें CS में आखिरी में दिक्कत हो सकती है। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे हम साथ में अपना कॉन्फिडेंस डेवलप कर रहे हैं, तो फिर यहाँ पे ओवरऑल तुम्हारा होना बहुत ज़्यादा जरूरी है। तो यहाँ पे तुम्हारी 12 तारीख 13 तारीख, तो आज जो है ये हमारी 13 तारीख है, तो फिर 13 14 15। ठीक है, ये जो ओवरऑल डेज जो बच रहे हैं 3 दिन, ठीक है, इन दिन तुम्हें डेडिकेटली CS को सुबह कम से कम 2 से ढाई घंटे और शाम को भी 2 घंटे लगभग देने पड़ेंगे। ठीक है, तो ओवरऑल 4 से 5 घंटे अगर तुम मैनेज कर पा रहे हो। अब 4 से 5 घंटे का इसका मतलब ये नहीं है, अगर मान लो कि तुम मॉर्निंग के जो वन शॉट्स हैं उनको 2x पे देख रहे हो या फिर 1.5x पे देख रहे हो, जिन पे भी देख रहे हो जो वन शॉट्स देखने हैं। ठीक है, ये अपलोडेड वीडियोस है इसलिए इनका यही फायदा है, तुम इनको जितनी जल्दी कंप्लीट कर सको उतनी जल्दी कंप्लीट कर लो। बाकी अगर जब वो आज का टारगेट कंप्लीट हो जाए उस पर्टिकुलर डे का, उसके बाद तुम चाहे कुछ भी कर सकते हो। ठीक है, उसके बाद तुम लोग फ्री हो करने के लिए अपना कोई भी पर्टिकुलर कॉमर्स इको का पढ़ सकते हो, बट आई वुड से कि फोकस मोर ऑन CS। ठीक है, इन दिनों में। उसके बाद जब तुम्हारा कॉन्फिडेंस बिल्डिंग फेज 15 मार्च के बाद ओवर हो जाएगा, यहां से तुम लोगों को एक 16 मार्च को लास्ट तुम्हें एक दिन देना पड़ेगा, वो किसके लिए, सैंपल पेपर के लिए। ठीक है, क्योंकि इसमें क्या होगा, तुम्हारा 16 मार्च तक आते आते तुम्हारे सारे वन शॉट्स हो जाएंगे और 16 को लास्ट मतलब 15 तक वन शॉट हो जाएंगे, 16 को तुम्हारा सैंपल पेपर हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पे 3.5 आवर्स रहेंगे और यहाँ पे हम एक इवनिंग में हम एक डाउट सॉल्विंग सेशन रख लेंगे जिसमें कि तुम्हारे डाउट्स जो भी हैं उनको क्लियर कर देंगे। ठीक है, तो यहाँ पे 16 तक तुम्हारा ओवरऑल प्लान रहने वाला है, यहाँ तक तुम्हें एज इट इज फॉलो करना है जैसे बाकी सब स्टूडेंट्स कर रहे हैं। बट 17 और 18 ये जो 2 दिन है तुम्हें सिर्फ इको के लिए प्रिपेयर करना है। ठीक है, आई नो यार 2 दिन इको के लिए कम है, इसलिए मैंने बोला ऊपर में अगर तुम टाइम दे सकते हो थोड़ा बहुत CS के टारगेट को कंप्लीट करने के बाद, तो फिर आप इको पे टाइम दे देना। ठीक है, बट CS इज इंपॉर्टेंट क्योंकि यहाँ पे कॉन्फिडेंस बिल्डिंग फेज है। ट्राई करो जितनी लाइव तुम पूरी अटेंड कर पा रहे हो, वन शॉट्स तुम पूरे कंप्लीट कर पा रहे हो। ठीक है, क्योंकि बाद में फिर CS के लिए तुम्हारे को टाइम देना मुश्किल हो जाएगा। तो ये तुम्हारा रहेगा इको की प्रिपरेशन के लिए पूरे 24/7 जो भी तुम्हारा 17-18 तारीख को तुम पूरा इको को ही डेडिकेटेडली पढ़ना। यहाँ पे CS पढ़ने की तुम्हें कोई भी जरूरत नहीं है। ठीक है, चाहे कोई लाइव हो रही है चाहे कुछ हो रही है, यू आर नॉट सपोज टू बी हियर। ठीक है, तुम्हारे लिए इको करना भी उतना ही जरूरी है। फिर 19 मार्च को तुम्हारा इको का एग्जाम हो जाएगा प्रॉपर, और यहाँ से एग्जाम होने के बाद तुम्हारा टारगेट शुरू हो जाएगा। अब तुम्हारे ऊपर थोड़ा सा ज़्यादा प्रेशर पड़ेगा। ठीक है, क्यों? क्योंकि तुमने पीछे के 2 वन शॉट्स छोड़ दिए, लेक्चर जो भी हमारे लाइव होते हैं वो छोड़ दिए तुमने। ठीक है, तुमने चीज़ें रिवाइज नहीं की है, तो यहाँ पे तुम्हें करना क्या है, तुम्हें रिवाइज करना है स्टैक, कंप्यूटर नेटवर्किंग एंड विद ब्रेन बस्टर सीरीज जो नोट्स हैं हमारे। तुमने परचेस नहीं किया तो कर लेना, डिस्क्रिप्शन में नीचे लिंक मिल जाएगा, और उन नोट्स से तुम्हें पढ़ना है। ठीक है, उन नोट्स से जितनी भी चीज़ें तुमने ऊपर पढ़ी थी, ठीक है, क्योंकि ये स्टैक वगैरह वाला ये तुम ऊपर यहाँ पे कर चुके हो, ये देखो यहाँ पे तुमने वन शॉट्स देख लोगे, तो इनको तुम्हें क्या करना है, रिवाइज करना है। ठीक है, इनको रिवाइज करोगे, कंप्यूटर नेटवर्किंग रिवाइज करोगे ब्रेन बस्टर सीरीज के नोट्स से, और फिर जाकर तुम क्या करोगे, ट्राई करोगे कि भाई कोड को समझना है और हर एक कोड को 3 से 4 बार लिखना है स्टैक के स्पेसिफिकली। ठीक है, मतलब 3 बार तुम जो भी कोड नोट्स में देखे हैं उनको 3 बार हर एक कोड को लिख लो। उससे होगा क्या, तुम्हारा कॉन्सेप्ट और तुम्हें चीजें याद रहने लग जाएंगी। अच्छा ठीक है, कि जब हमें स्टैक करना होता है, हमें पुश करना होता है तो कुछ इस तरीके से पुश करना होता है, पॉप करना होता है तो ऐसे करना होता है, पीक करना होता है तो पीक के लिए ये है, और स्टैक डिस्प्ले कराने के लिए ये होता है। तो इस तरीके से जो क्वेश्चन है ना, इस टाइप के डायरेक्टली क्वेश्चन स्टैक से आने वाले हैं, तो वो तुम्हें 3-3 बार लिख के प्रैक्टिस कर लेने हैं। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट टिप बता दी मैंने यहाँ पे बातों बातों में। अगर तुम अच्छे मार्क्स स्कोर करना चाहते हो, स्टैक से डेफिनेटली 4 से 5 मार्क्स का क्वेश्चन आता है। ठीक है, और वहां पे तुम बहुत इजीली स्कोर कर सकते हो। ठीक है, देन वी हैव कंप्यूटर नेटवर्किंग नोट्स बाय हार्ट। कंप्यूटर नेटवर्किंग के जो मैंने नोट्स दे रखे हैं ना, ठीक है, उनको डेडिकेटेडली अच्छे से याद करना, पढ़ के एकदम बैठ के यहाँ पे इस टाइम पे। ठीक है, क्योंकि तुमने एग्जाम दे दिया, लगभग 1:30 बजे तुम्हारा एग्जाम ओवर हो जाएगा, उसके बाद का जितना भी टाइम है शाम होने तक, ठीक है, तब तक तुम सिर्फ और सिर्फ यही कर रहे होगे, स्टैक का रिवीजन, कंप्यूटर नेटवर्किंग का। ठीक है, तुम उस टाइम पे अकाउंटेंसी के ऊपर फोकस मत करना। इसके बाद शाम को हमारे लाइव PYQ सोल्यूशन हम कर रहे होंगे। ठीक है, यूट्यूब पे हम PYQs वगैरह कर रहे होंगे इसी चैप्टर से रिलेटेड। ठीक है, जो भी तुमने मॉर्निंग में पढ़े, यानी कि स्टैक, कंप्यूटर नेटवर्किंग
उनकी मैंने सुबह पढ़ा, और इसके PYQs जो भी हैं, जो कि पिछले सालों में क्वेश्चन आ रखे हैं, वो हम क्या करेंगे, वो हम शाम को कर लेंगे, राइट। ड्यूरेशन क्या रहेगी, 2 घंटे की रहेगी लगभग, और 7 बजे से 9 बजे तक, ठीक है। तो ये तुम्हारा प्लान रहने वाला है। इसके बाद 20 मार्च को तुम DBMS, SQL और पाइथन इंटरफेस रिवाइज कर लोगे, किससे, ब्रेन बस्टर सीरीज के नोट्स से, और इसकी क्वेरीज को समझने की कोशिश करोगे, और हर एक प्रोग्राम को 3 बार लिख लेना। अब लिखने के ऊपर मैं बहुत ज़्यादा फोकस कर रहा हूँ, क्योंकि एग्जाम में तुम्हें प्रोग्राम्स लिखने ही है, वहाँ पे तुम्हें प्रोग्राम बनाने नहीं है ऐसे कंप्यूटर में, ठीक है। तो ट्राई करना तुम ज़्यादा से ज़्यादा बार प्रोग्राम्स लिख रहे हो, तो उसमें तुम्हें आइडेंटेशन वगैरह, इंडेंटेशन और बाकी सब कुछ समझ में ज़्यादा अच्छे से आ रहा होगा। और यहाँ पे 5 आवर्स लिखा हुआ है, और अगर मैंने यहाँ पे 5 आवर्स स्पेसिफिक लिखा हुआ है और यहाँ पे 3 आवर्स लिखा है, तो इसका कुछ मतलब है, ठीक है। जब यहाँ पे अगर 3 आवर्स लिखा है, इसका मतलब है कि ये 3 आवर्स में हो जाने वाला है, बट अगर यहाँ पे 5 आवर्स लिखा है, यानी कि इसको करने में टाइम लगेगा, तो इस पर ज़्यादा ध्यान देना। एंड PYQ सॉल्यूशन उसके बाद शाम को हम कर ही लेंगे। तो ये ओवरऑल तुम्हारा 20 मार्च का। उसके बाद तुम्हें प्रोग्रामर फेज पे आना है, ठीक है। यहाँ पे तुम सिर्फ पहले दिन आना, मैं क्या कह रहा हूँ, तुम सिर्फ फर्स्ट डे आना, जिस दिन तुम्हें प्रोग्राम प्रैक्टिस करनी है, किसकी, फाइल हैंडलिंग की, एक्सेप्शन हैंडलिंग की, ठीक है। मॉर्निंग में तुम खुद से जो प्रोग्राम्स अभी तक तुम लिख रहे थे, ये तुम्हें खुद से प्रोग्राम्स प्रैक्टिस करना है, जो तुमने पढ़े, वन शॉट्स में देखे, ठीक है, नोट्स में देखे, उन सबको तुम्हें खुद से प्रैक्टिस करना है मॉर्निंग के टाइम पे। प्रैक्टिस प्रोग्राम्स विल शेयर टू यू ऑन टेलीग्राम्स, और कौन कौन से प्रोग्राम्स एक्स्ट्रा प्रैक्टिस करने हैं जो नोट्स के अलावा भी हैं, वो तुम्हें टेलीग्राम पे इस दिन मिल जाएंगे। एंड फिर यूट्यूब लाइव शाम को हमारा होगा ऑब्वियसली, जिसमें हम प्रोग्राम्स डिस्कस करेंगे और सोल्यूशन डिस्कस करेंगे। जो हमने वो प्रोग्राम्स भेजे थे उनके सोल्यूशन हम शाम को डिस्कस कर लेंगे। अब ये जो टाइम है ना, 22, 23, 24, 25, ये जो 1, 2, 3, 4 दिन है, ये सिर्फ और सिर्फ अकाउंटेंसी की प्रिपरेशन के लिए, ठीक है। तो यहाँ पे तुम्हें टेंशन नहीं लेनी CS की कि भैया CS नहीं पढ़ा, लाइव मिस हो जाएगी, क्योंकि वो तुम आगे कवर कर लोगे, ठीक है। इन 4 दिन तुम अकाउंटेंसी को डिवोट कर सकते हो, तो डोंट वरी, आराम से इस टाइम पे अकाउंटेंसी पढ़ लेना, क्योंकि प्लान आगे का सॉलिड रहने वाला है, ठीक है। अब यहाँ पे 26 तारीख को तुम्हारा एग्जाम हो चुका है, ठीक है। तो तुम लगभग वहीं 1:30 बजे करीब तुम्हारा एग्जाम हो जाएगा, तो तुम 2, 2:30 बजे तक तुम घर पे आ जाओगे, राइट। उसके बाद तुम्हें क्या करना है, तुम्हें वॉच अपलोडेड वीडियोज ऑफ 24th, 25th। अब मैंने स्पेसिफिक डे वाइज मेंशन कर रखा है कि कौन सी दिन कौन सी वीडियोस देखनी है, तो यहाँ पे तुम देख सकते हो कौन सी, 24th और 25th वाली, यानी कि ये जो लाइव वीडियोस हुई थी हमारी 24 और 25 तारीख की, ये जो तुमने मिस करी है, देखो 24 और 25 वाली स्पेसिफिक, तुम्हें 22 और 23 वाली को नहीं देखना, पहले तुम्हें सिर्फ 24-25 वाली को देखना है। अब मैं ऐसा क्यों कह रहा हूँ, उसके पीछे भी एक रीज़न है। यहाँ पे 24th, 25th वाली देखोगे, और प्लस यहाँ पे आउटपुट बेस्ड सेशंस जो होते हैं ना, एग्जैक्टली यहाँ पे देखो, ये हम क्या कर रहे होंगे, इस वाले टाइम में जो नॉर्मली अपलोड हुआ होगा उस दिन, वो आउटपुट बेस्ड सेशंस अपलोड हुए होंगे इस पर्टिकुलर डेट में। तो तुम्हें क्या करना है, उनको वॉच करना है, ठीक है, उनको देखना है, और लिखा हुआ किसके, पाइथन रिवीजन टूल और फंक्शंस के। एंड इवनिंग में तुम क्या कर रहे होगे, जो रैपिड रिवीजन अपलोड हुए होंगे 10 मिनट पर चैप्टर के, उनको तुम्हें देखना है। और किस किस के होंगे, PRT एंड फंक्शंस, अगेन पाइथन रिवीजन टूल और फंक्शंस। तो बेसिकली प्लान कुछ ऐसा है ना, कि जो लोग मैथ्स वाले हैं, यानी कि जिनके पास PCM थी, उनके पास तो प्रॉपर 17 डेज का प्लान है। तो इस वाले टाइम में ना, जो PCM वाले हैं उनके ऊपर लोड रहेगा थोड़ा कम, ठीक है, बट कॉमर्स वालों के ऊपर थोड़ा सा लोड हो जाएगा ज़्यादा, क्योंकि जिनके पास मैथ्स है, जो कि इंजीनियरिंग बैकग्राउंड से, ठीक है, उनका तो आपको एग्जाम है नहीं बीच में, तो फिर उनको सिर्फ और सिर्फ 10 मिनट की रैपिड रिवीजन देखनी है, और कुछ नहीं करना, सिर्फ रैपिड रिवीजन प्रैक्टिस। तुम्हें थोड़ा सा एक्स्ट्रा करना पड़ेगा, क्या, जो ऊपर तुमने लाइव्स मिस किए हैं वो तुम यहाँ पे अटेंड कर लेना, ठीक है, क्योंकि उसके अलावा तुम्हारे पास और कुछ करने को है भी नहीं। यहाँ पे मैंने कुछ एक्स्ट्रा चीज़ मैं बताऊंगा नहीं, ठीक है। बट हाँ, शाम को सिर्फ और सिर्फ यूट्यूब पे 100% गारंटीड क्वेश्चंस वाली लाइव होगी, ठीक है। 1, 2, 3 लाइव, ये 3 लाइव जो है ना, इनको तो मिस कर ही नहीं सकते। मैं फिर से बता रहा हूँ, इनको तो मिस नहीं कर सकते। यहाँ पे मैं वो क्वेश्चंस बताने वाला हूँ तुम्हें जो कि एग्जैक्टली एग्जाम में आते ही आते हैं, ठीक है, हर हाल में आते हैं। और ये मेरी ऑब्जर्वेशन वगैरह, जो इतने पेपर्स मैंने पिछले सालों के देखे हैं, उनसे बता रहा हूँ मैं, ठीक है। तो तुम इस पर ट्रस्ट कर सकते हो पूरी तरीके से। इसके बाद तुम्हारा ये जो रैपिड रिवीजन है, तुम्हें इसको देखना है, बस तुम्हारा मॉर्निंग का थोड़ा सा टाइम ज़्यादा हो जाएगा। अकाउंटेंसी के बाद तुम्हें यहाँ पे 2 दिन की वीडियोस देखनी है, 24 और 25 की, क्योंकि ये आउटपुट बेस्ड क्वेश्चंस है। आउटपुट बेस्ड क्वेश्चंस किस में से आते हैं, तो पाइथन रिवीजन टूल और फंक्शंस में से ही आते हैं आउटपुट बेस्ड क्वेश्चंस मेनली, ठीक है। एंड यहाँ पे 27 को तुम्हें 17 और 18 तारीख वाली वीडियोस देखनी है, जो तुमने ऊपर मिस कर दी थी, 17 और 18, ये वाली याद होगा है ना, प्रिपरेशन यहाँ पे इको प्रिपरेशन वाली में जो तुमने 17-18 की मिस करी थी, वो तुम्हें यहाँ पे देखनी है इस दिन, ठीक है। यहाँ पे तुम्हारा क्या है, ये PYQ फेज वाला जो था ना, इसमें PRT, फंक्शंस, एक्सेप्शन हैंडलिंग, फाइल हैंडलिंग, ये सब कुछ तुम्हें उस दिन कवर कर लेना है। और शाम को अगेन जो भी तुम्हारा 10 मिनट रिवीजन हो रहा होगा, उसको तुम अपलोड हो रहा होगा, उसको देख लेना। एंड प्लस जो लाइव होगी उसको कर लेना। तो देखो 10 मिनट रिवीजन वाले में तो कुछ टाइम लगेगा नहीं, ठीक है, उसमें मुश्किल से तुम्हारे 20-30 मिनट लगेंगे। एंड प्लस शाम की लाइव लगभग 1 से 2 घंटे की होगी, ठीक है, तो उसमें भी तुम्हारा 2 ही घंटे लगेंगे। तो ओवरऑल देखा जाए तो फिर 2.5 घंटे का टाइम मैं तुमसे ले रहा हूँ। तुम्हें बाकी टाइम क्या करना है, तुम्हें अपलोडेड वीडियोज ही देखनी है, सुबह से लेकर शाम तक जितना भी तुम्हारे पास टाइम है। मेरे को लग रहा है कि इसमें से अगर तुम देखोगे तो आई थिंक तुम्हें 6
घंटे तक लग सकते हैं, ठीक है, क्योंकि लाइव देखोगे, थोड़ा बहुत चीज़ें पॉज करोगे, कुछ नोट करोगे, जो भी करोगे, बट उसमें तुम्हें 4 से 6 घंटे लग सकते हैं मॉर्निंग के टाइम पे, ठीक है। एंड फिर ये 28 को वॉच अपलोडेड वीडियोज ऑफ 22 एंड 23 मार्च। तो मैंने ना इनको ऑर्गेनाइज इस तरीके से कर रखा है कि तुम्हारे लिए बेस्ट हो, क्योंकि यहाँ पे जो ये रैपिड डिवीजन होने वाले हैं ना, ये कुछ इसी तरीके से ऑर्गेनाइज है ताकि तुम्हारे पास जो तुम सुबह पढ़ रहे हो वो तुम शाम को रिवाइज हो जा रहा है। तो कुछ इस तरीके से तुम्हारी ओवरऑल प्लानिंग रहने वाली है। तो यहाँ पे 28 तारीख को तुम्हें 22 और 23 मार्च वाले वन शॉट्स जो भी तुम्हारे लाइव हुए थे वो देखने हैं, ठीक है, क्योंकि प्रोग्रामर फेज तुमने मिस कर दिया था, इसको तुम्हें 28 तारीख को कंप्लीट वॉच कर लेना है। एंड अगेन 100% गारंटीड क्वेश्चंस। एंड द फाइनल जंग 29 मार्च को सुबह 5 बजे मिलेंगे, 5 बजे से 7 बजे तक द वॉर, ठीक है, फाइनल जंग। तो दैट्स ऑल, यही प्लान रहने वाला है, फॉलो करो इसको, ठीक है, और चैनल सब्सक्राइब नहीं, चैनल सब्सक्राइब कर लो ओवरऑल टिल योर एग्जाम, ठीक है, मैं तुम्हारे साथ खड़ा हूँगा, ठीक है, सब्सक्राइब कर लो, लाइक कर लो। सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो, तब तक के लिए बाय।